इस कहानी की शुरुआत में हम रात के वक्त पर एक मनन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपने कमरे के अंदर सो रहा होता है कि तभी अचानक से उसे जोर जोर से किसी दरवाजे के पीटने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ को सुनकर मनन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर इतनी रात को उसके घर पर कौन आ चुका है। दरअसल दोस्तों मनन अपने घर पर पूरी तरीके से अकेले रहता है और दोस्तों वो जैसी बाहर की ओर जाने की कोशिश करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वो पाता है कि वो आवाज़ किसी दरवाजे के पीटने की नहीं बल्कि दीवार के अंदर से आ रही थी। मनन दीवार में कान लगाकर उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करता है, जिस आवाज़ को सुनकर वो बहुत ही शॉक हो जाता है। अब इसी बीच मनन देखता है कि उसके घर में रखा हुआ टेलीफोन अचानक से ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू कर देता है। वो फौरन ही उस टेलीफोन के करीब जाता है और उसे उठाना चाहता है तो वो पाता है कि उस टेलीफोन में से उसकी वाइफ जिसका नाम सोनाली है उसकी आवाज़ आ रही थी जिसमें वो बचाओ बचाओ करके चिल्ला रही थी। मनन अभी ये सब देख ही रहा था कि तभी अचानक से दोस्तों उसकी नज़र पड़ती है अपने ही घर की छत के ऊपर जहां वो देखता है कि कोई औरत खड़ी हुई है। वो नीचे से आवाज़ लगाकर ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है कि क्या सोनाली वो तुम हो। और वो औरत जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो मनन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उस औरत का चेहरा बहुत भयानक दिख रहा होता है। वो उसे पहचान नहीं पाता। अब अचानक से उसे अपने घर के अंदर हर जगह उसकी पत्नी सोनाली दिखाई देती है कि तभी कुछ ही देर के बाद यहाँ पर उसके घर के एक काका आ जाते हैं जो कि उसके घर के अंदर काफी सालों से काम करते हैं। काका मनन से आकर पूछते हैं कि आखिर तुम क्यों चीख चिल्ला रहे हो। तभी मनन उन्हें बताता है कि मुझे अभी अपने घर के अंदर मेरी पत्नी सोनाली दिखाई दी है। ये बात सुनकर काका बहुत जोरों से हंसते हैं और बोलते हैं कि सोनाली तुम्हें कैसे दिखाई देगी क्योंकि तुम्हारी पत्नी सोनाली तो 4 साल पहले ही मर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मनन जाने की जिस पत्नी को अभी देख पा रहा था उसकी मृत्यु 4 साल पहले हो चुकी है। काका उससे बोलते हैं कि जाकर सो, ये सिर्फ एक तुम्हारा वहम है। मनन और काका अपने अपने कमरे की ओर जाना शुरू कर देते हैं। अब ये सोनाली मनन को बार बार कैसे दिखाई दे रही है इसके बारे में बस आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। अब इसके बाद तभी हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं मनन के घर पर एक लड़की आती है जो कि मार्केट से बहुत सारी शॉपिंग करके लाई थी। इस लड़की का नाम प्रगति होता है और मनन जैसे ही बाहर आता है तो वो उससे मिलता है। दोस्तों प्रगति कोई और नहीं मनन की होने वाली बीवी होती है जिससे कि वो शादी करने वाला है। इनकी शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी है। प्रगति से पहले मनन की एक और बीवी हुआ करती थी जिसका नाम सोनाली है जो कल रात को उसे दिखाई दे रही थी, लेकिन एक हादसे के अंदर उसकी मौत हो गई। मनन को नहीं पता कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी, लेकिन हाँ उसकी पत्नी काफी सालों से गायब है जिसका मतलब यही होता है कि शायद वो इस दुनिया के अंदर नहीं है। मनन यहाँ पर उन्हीं रात वाली बातों को लेकर स्ट्रेस में था और उसकी यहाँ पर होने वाली पत्नी जिसका नाम प्रगति है वो उसे अपने कपड़े दिखाने की कोशिश करती है जो कि वो शादी में पहनने वाली थी कि तभी अचानक से मनन उससे बोलता है कि प्रगति हमें इस शादी को थोड़ा सा और डिले करना होगा, अभी मैं ये शादी नहीं कर सकता। मनन उससे ये बात साफ साफ बोल देता है। प्रगति सोचती है कि कहीं मनन को कुछ हो तो नहीं गया, वो एकदम से कैसी बातें कर रहा है। मनन ने अपनी सारी दिल की बातें उससे बोल दी थी क्योंकि अभी वो अपनी एक्स वाइफ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। प्रगति भी उसकी बात को मान जाती है और बोलती है कि चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद वो मनन के घर से चली जाती है। प्रगति जैसी अपने घर पर जाती है तो वो बहुत उदास बैठ जाती है। वो यहाँ पर आंखों में अपने आंसू ले आती है कि तभी कुछ ही देर के बाद उसका भाई गौरव यहाँ पर आता है जो कि उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाता। अब हमको पता चलता है कि प्रगति सिर्फ अपने भाई के साथ में रहती है, उसके माता पिता का भी देहांत हो चुका था। अब गौरव यहाँ पर उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर तुम्हें क्या परेशानी है। तभी प्रगति उसे बताती है कि मनन ने शादी करने से मना कर दिया है। गौरव उससे बोलता है कि मैं उससे जरूर बात करूंगा क्योंकि ये दोनों के दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। अब जैसे गौरव यहाँ पर ऑफिस जाता है तो दोस्तों वो अकेले में मनन से बातें करने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुमने मेरी बहन से शादी करने को क्यों मना कर दिया, देखो वो तुमसे बहुत प्यार करती है और वो तुम्हारे बिना रोने लगती है। जब गौरव उससे ऐसी बातें करता है तो मनन उससे बोलता है कि अभी मेरे साथ कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। कल ही मैंने अपनी एक्स वाइफ सोनाली को देखा था, अपने पूरे घर के अंदर मुझे वो दिखाई दे रही थी।
गौरव को ये बातें बहुत ही अजीब लगती हैं क्योंकि सोनाली तो 4 साल पहले मर चुकी थी। अब वो यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम अपने पास्ट को भूल जाओ और प्लीज़ मेरी बहन से शादी कर लो, अब उसे तुम्हारी आदत सी हो चुकी है। जब वो इस तरीके की बातें करता है ना तो मनन को शायद अब समझ में आ जाता है कि पास्ट को भूल कर फ्यूचर में देन उससे आगे बढ़ना होगा और वो उसकी बात को मान जाता है। अब यहाँ पर मनन जैसे ही घर पर जाता है तो घर पर प्रगति होती है और अब वो यहाँ पर उससे बोलता है, वादा करता है कि अब हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। मनन उससे बोलता है कि अब मैं अपने पास्ट को बुलाकर तुम्हारे साथ फ्यूचर बिताना चाहता हूँ। उसके हाथ में यूरोप की टिकट भी होती है। वो बोलता है कि अब हम जल्दी ही शादी करेंगे, जिसके बाद हम हनीमून पर यूरोप जाएंगे, बहुत मस्ती करेंगे। ये सब बातें सुनकर दोस्तों उसकी होने वाली पत्नी, जिसका नाम प्रगति होता है, वो भी बहुत खुश हो जाती है और इन दोनों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बट ये लोग ये बात को भूल रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी के अंदर एक शख्स और ऐसा है जिसका इस कहानी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले है और वो कोई और नहीं, वो है सोनाली, जो कि इनकी सारी बातों को सुन चुकी होती है। दोस्तों हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और अगले दिन हम देखते हैं मनन यहाँ पर बहुत परेशान होता है। वो अपने घर के अंदर सिंपल सा बैठा होता है कि तभी अचानक से उसे उसकी एक्स वाइफ सोनाली हर जगह दिखाई देना शुरू कर देती है और साथ ही साथ उसे वो सारे पुराने पल दिखाई देते हैं जो कि उसने सोनाली के साथ में बिताए थे। उसके घर के अंदर जो काका काम करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें भी सोनाली दिखाई देती है। इसीलिए वो अपना सारा सामान पैक करके इस घर को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं और वो फौरन ही इस घर को छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। काका रात के वक्त अकेले बस स्टॉप पर बैठकर न जाने कौन सी बस का इंतजार कर रहे थे जो कि इनके गांव इन्हें लेकर जाएगी कि तभी अचानक से काका देखते हैं कि दोस्तों जिस ब्रेंच पर वो बैठे हुए थे उस ब्रेंच पर इनके घर का वो फोन रखा हुआ था जो कि इनके घर के अंदर रहता है। ये देखकर वो बहुत डर जाते हैं और दोस्तों अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। काका भी वहां से भाग ही रहे थे कि अचानक से उनके सामने सोनाली की आत्मा आती है और उनका काम तमाम कर देती है, मतलब कि उन्हें जान से मारकर खत्म कर देती है। अब उस आत्मा ने काका को क्यों मारा उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब दोस्तों उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं मनन ने अपने घर पर गौरव को बुलाया था क्योंकि उसके साथ वही अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थी। वो गौरव को सारी बातें बताता है और बोलता है कि मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है। गौरव उसकी बात को मानने को तैयार हो जाता है और बोलता है कि आज रात मैं तुम्हारे घर के अंदर सोऊंगा और ये पता करने की कोशिश करूंगा कि आखिर तुम्हारे घर के अंदर ऐसी क्या अजीब चीज है। गौरव यहाँ पर मनन से बोलता है कि तुम जाकर गेस्ट रूम में सो जाओ और मैं तुम्हारे बाहर वाले रूम में जाकर सोऊंगा, जिसके बाद दोस्तों मनन वहां से चला जाता है। अब दोस्तों रात के वक्त पर हम देखते हैं गौरव शांति से अपने कमरे के अंदर लेटा होता है कि तभी अचानक से उसे बाहर की ओर से वही दरवाजे पीटने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलता है तो दोस्तों वो उसी दीवार के पास पहुंच जाता है जहां पर पहले मनन को आवाज़ आ रही थी। वो जैसे ही वहां पर जाता है कि अचानक से टेलीफोन ज़ोर से बजना शुरू हो जाता है। अब वो जैसे टेलीफोन के पास जाकर उसे उठाता है, अपने कान पर लगाता है तो कोई उसका नाम लेकर उसको पुकार रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि सोनाली की आत्मा होती है। सोनाली की आत्मा उसके कान के बगल से खड़ी हुई थी। ये देखकर वो बहुत डर जाता है, अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो टेलीफोन के जरिए उसका गला घोंटकर उसे मार देती है और उसे घसीट कर उसी दीवार के अंदर लेकर चली जाती है जिस दीवार के अंदर से आवाज़ें आती हैं। एनीवेज गाइस अब यहाँ पर सुबह होती है और सुबह के वक्त पर हम देखते हैं मनन की आंख खुलती है। वो रेडी होकर फौरन ही अपने रूम से जब बाहर निकलता है तो वो पाता है कि गौरव अपने कमरे के अंदर नहीं था, जिसे देखकर वो बहुत शॉक हो जाता है। कॉल करता है तो फ़ोन घर पर ही था कि तभी अचानक से वो प्रगति को कॉल करता है और पूछता है कि गौरव घर पर आ गया है क्या, लेकिन वो बोलती है कि वो अभी भी घर पर नहीं आया है। मनन को यहाँ पर चिंता होना शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर उसकी बहन उससे बोलती है कि अभी तुम चिंता मत करो, हो सकता है कि भैया कहीं निकल गए हों, अपने आप ऑफिस पहुँच जाएंगे, तुम भी अपने ऑफिस चले जाओ। मनन अब यहाँ पर कुछ ऐसा ही करता है। वो फौरन ही ऑफिस चला जाता है और ऑफिस जाकर वो एक रिसेप्शनिस्ट से बोलता है कि जब भी गौरव सर ऑफिस के अंदर आए तो उन्हें मेरे केबिन के अंदर भेज देना,
जिसके बाद वो उसकी बात पर हामी भरती है। अब यहाँ पर दोस्तों मनन अपने ऑफिस के अंदर बैठकर काम करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि अचानक से गौरव कैसे गायब हो सकता है। अब कुछ ही देर जब बीत जाता है तो वो फौरन ही रिसेप्शनिस्ट को कॉल करता है और पूछता है कि गौरव सर आ गए, लेकिन वो मना करती है, गौरव सर अभी तक नहीं आए। वो कुछ देर और इंतजार करता है और फिर कुछ घंटों के बाद दोबारा किसे वो रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके पूछता है तो वो मना करती है कि अभी तक गौरव सर नहीं आए हैं। अब यही चीज बार बार दोहराती है और रात के वक्त पर वो ऑफिस से छूटकर यहाँ पर उसके घर पर भी चला जाता है, लेकिन वो अभी तक ना तो अपने घर पर आया था और ना ही मनन के घर पर, और ऑफिस तो आया ही नहीं था। प्रकृति उससे बोलती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भैया बस केवल आते ही होंगे। कि तभी अचानक से प्रकृति उसे लेकर कमरे के अंदर चली जाती है जिससे कि वो आराम कर ले। अब ये लोग कमरे के अंदर ही मौजूद होते हैं कि तभी अचानक से दोस्तों यहाँ पर मनन के मोबाइल पर एक कॉल आता है, और वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि गौरव का होता है। वो जैसे कॉल को पिक करता है तो दोस्तों गौरव सामने से बात कर रहा था कि मैं तुम्हारे घर पर हूँ, जल्दी से तुम अपने घर पर आ जाओ। ये बात सुनकर मनन बहुत ही शॉक हो जाता है और अब वो फौरन ही मनन और प्रकृति अपने घर के लिए निकल जाते हैं। आप लोगों के माइंड के अंदर ये चल रहा होगा कि गौरव को तो उस चुड़ैल ने मार दिया था, तो फिर वो कॉल कैसे कर सकता है। तो दोस्तों आप खुद ही आगे देख लीजिए। कुछ ही देर के बाद मनन जैसे अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो यहाँ पर गौरव का मोबाइल फोन पाता है, लेकिन उसका मोबाइल फोन पूरी तरीके से डेड पड़ा हुआ था, डिस्चार्ज पड़ा हुआ था। तो फिर कॉल किसने कर दिया। ये लोग फौरन ही पूरे घर के अंदर उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं कि तभी अचानक से हमें लटकती हुई वही सोनाली की आत्मा दिखाई देती है जो कि हंस रही थी, विच मीन्स कि सोनाली की आत्मा ने ही इन्हें यहाँ पर बुलाया है। ये लोग वहीं पर ही पहुंच जाते हैं जहां पर वो दीवार बनी है जिससे आवाजें आती हैं। ये वहां जाकर गौरव की बातें करना शुरू कर देते हैं कि आखिर वो कहां चला गया। कि तभी अचानक से दोस्तों ये लोग देखते हैं गौरव की डेड बॉडी अचानक से जमीन पर आकर गिरती है। ये देखकर ये लोग बहुत शॉक हो जाते हैं और तभी दोस्तों अचानक से प्रकृति की नजर पड़ती है सामने की ओर, जहां वो सोनाली की आत्मा को देख पाती है जो कि धीरे धीरे उसके करीब बढ़ना शुरू कर रही थी। वो ये देखकर बहुत डर जाती है और अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देती है। प्रकृति भागते भागते ऊपर एक कमरे के अंदर चली जाती है, खुद को बंद कर लेती है, लेकिन मनन भी यहाँ तक पहुंच जाता है। वो दरवाजे को तोड़ देता है और वो जैसे अंदर जाता है तो प्रकृति वहां से बाहर निकलकर नीचे की ओर भागना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों अब इस घर के अंदर हम सोनाली की आत्मा को साफ साफ देख पाते हैं। सोनाली की आत्मा उसे सीढ़ी से नीचे की ओर फेंक देती है और वो अपने भाई के पास जाकर गिरती है, जिसके बाद सोनाली की आत्मा उसके करीब आती है और दोस्तों प्रकृति सोनाली की आत्मा को देखकर उससे माफी मांगना शुरू कर देती है। पता नहीं वो माफी क्यों मांग रही थी, आप लोग आगे देखिए। प्रकृति मनन से बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मनन उससे बोलता है कि तुम माफी क्यों मांग रही हो। तभी सोनाली की आत्मा चिल्लाकर बोलती है उसे सारी सच्चाई के बारे में बता, और तभी यहाँ पर प्रकृति उसे सारी सच्चाई के बारे में बताती है। वो मनन को बताती है कि जब तुम्हारी सोनाली से शादी हो चुकी थी तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी थी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। इसीलिए मैंने अपने भाई से बोला कि मुझे किसी तरह तुमको पाना है, और मेरे भाई ने यह आइडिया लगाया कि तुम्हें मनन के घर पर जाकर रहना होगा, क्योंकि उसकी शादी के बाद वो एक प्रोग्राम करवा रहा है जिस प्रोग्राम के अंदर उसे एक बेस्ट डेकोरेटर की ज़रूरत है, और तुमसे अच्छा डेकोरेशन कौन कर सकता है। इसीलिए तुम काम के बहाने उसके घर पर चली जाओ। वो बताती है कि मैंने कुछ ऐसा ही करा, मैं काम के बहाने तुम्हारे घर पर चली गई, तुम्हारी वाइफ के साथ में रहा करती थी, लेकिन तुम्हारी वाइफ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। सोनाली को पता था कि मैं तुम पर गंदी नज़र रखे हुए हूँ, इसीलिए सोनाली उस दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसने तुम्हें कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन मैंने एक हथियार उठाकर सोनाली के सर पर वार कर दिया, जिसके बाद मैंने उसे मार डाला। उसे मारने के बाद मैंने अपने भैया को कॉल किया। भैया ने मुझसे कहा कि हम इसी दीवारों के अंदर सोनाली की डेड बॉडी को चुनवा देंगे। हमने फौरन ही तुम्हारी पत्नी की डेड बॉडी को उसी दीवार के पीछे चुनवा दिया, जिस दीवार से दोस्तों अक्सर आवाज़ें आती रहती हैं। जी हाँ, और दीवारों में जब चुनवाते वक्त काका ने ये सब कुछ देख लिया था। काका को भी ये बात पता चल गई थी, लेकिन काका ने आज तक मनन के सामने मुंह नहीं खोला, क्योंकि इन लोगों ने काका को जान से मारने की धमकी दी थी, और बस यही वजह है कि उस चुड़ैल ने काका को भी नहीं बख्शा। जब ये पूरी बात मनन सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो यहाँ पर प्रकृति पर गुस्सा करने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुमने मेरी पत्नी को ही मार डाला। अब अचानक से दोस्तों वो यहाँ पर सोनाली की आत्मा आती है। वो मनन की तरफ को बहुत अच्छे रूप में आ रही थी, लेकिन वहीं प्रकृति की तरफ को एक भयानक रूप में।
सोनाली की आत्मा फौरन ही मनन के करीब आती है, उस पर अपना हाथ फेरकर उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो एक भयानक रूप के अंदर आ जाती है और अपना बदला उस प्रकृति नाम की लड़की से लेती है, यानी कि उसे मारकर, उसे टेलीफोन के जरिए मारकर फौरन ही दोस्तों अब यहाँ पर उसे वो उसी दीवार के अंदर चुनवा देती है जिस दीवार के अंदर पहले उसे रखा गया था। उसे मारने के बाद सोनाली की आत्मा गायब हो जाती है और यहाँ पर अब मनन की भी आंख खुलती है। वो उठता है तो वो पाता है कि उसके घर के अंदर कोई भी नहीं है, यानी कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। वेल इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।